बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 26 पास इंडेफिनिट टेंस। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.atozofenglish.com। आज हम सीखेंगे पास इंडेफिनिट टेंस या पास सिंपल टेंस के पास इंडेफिनिट टेंस या पास सिंपल टेंस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि अगर आपने यूनिट 25 जो कि वर्ब टू बी इन पास्ट टाइम है, अगर आपने वो लेसन नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस यूनिट को ना कीजिए और पहले वो यूनिट कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 25 जो है वो यूनिट 26 के लिए बुनियाद है। और यानी कि यूनिट 25 को किए बगैर यूनिट 26 यानी कि पास सिंपल टेंस को समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपने वो नहीं किया तो मेहरबानी पहले उसको कर लीजिए और फिर उसके बाद इस लेसन की तरफ आ जाइए। अच्छा जी, जो हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ हर टेंस सिखाते वक्त या हर चीज़ सिखाते वक्त, वो ये होता है कि हर चीज़ के इस्तेमाल पे ज़्यादा तवज्जो दें, ना कि उसके स्ट्रक्चर या उसकी साख्त पर कि वो क्या है। ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है वो एक अहम चीज़ है, इस बात को मैं मान रहा हूँ और ये बात मैं कहता भी हूँ। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि कोई भी टेंस या कोई भी चीज़ इस्तेमाल किस तरह होती है, तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। ना कि हम उसका स्ट्रक्चर याद कर लेंगे जी, सब्जेक्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया, अब हम समझेंगे जी हम अंग्रेज़ी रवानी से बोल सकते हैं, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। तरीक़ाकार ये है कि आपको हर चीज़ का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। इसकी बहुत सीधी सी मिसाल ये है कि गाड़ी रखने से आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी। ठीक है, गाड़ी का होना इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चला भी सकते हैं, गाड़ी चलाना सीखनी पड़ती है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर का होना आपको टेंस नहीं सिखाएगा और आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेंस का इस्तेमाल पता हो। आज हम बहुत ही अहम टेंस कर रहे हैं और ये अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर बहुत रवानी से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा अहम टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, नज़र डालते हैं हम क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। Whenever you want to talk about a complete action which is not happening at the time of speaking, use past simple for it। इसका मतलब ये है कि वो एक्शन जो कि इस वक्त नहीं हो रहा और ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और जब आप बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक एक्शन क्या हो रहा है, यानी कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक एक्शन हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें जो कि होने के बाद ख़त्म हो चुकी हैं, आपने कोई चीज़ शुरू की और उसको ख़त्म कर लिया, अब वो काम नहीं हो रहा, तो वो जो काम ख़त्म हो चुके हैं और अब नहीं हो रहे, ऐसे कामों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जहन में रखें, जो काम जो है ख़त्म हो चुके हैं और अब नहीं हो रहे, वो मुकम्मल हो चुके हैं, आपने उन काम को ख़त्म कर लिया, तो ऐसे कामों के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, yesterday I ate 3 apples, कल मैंने 3 सेब खाए। एक्शन नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड ऑलरेडी कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि मैं जब ये आपसे कह रहा हूँ कि कल मैंने 3 सेब खाए, तो ये काम जो है अब हो नहीं रहा, इस वक्त हो नहीं रहा और ये मुकम्मल हो चुका है, ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। मैं आपसे ये जुमला कह रहा हूँ जी कल मैंने 3 सेब खाए, तो आप बताइए क्या मैं इस वक्त 3 सेब खा रहा हूँ? नहीं खा रहा, ज़ाहिर सी बात है, ये काम मुकम्मल हो चुका है। इसलिए मैं आपसे जो है वो पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, yesterday I ate 3 apples। दूसरी मिसाल में नजर डालते हैं, आई क्लीन माई कार yesterday, कल मैंने अपनी गाड़ी साफ़ की। तो एक्शन नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम भी जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते वक्त नहीं हो रहा, एंड ऑलरेडी कंप्लीट, और ये मुकम्मल हो चुका है। तो जहन में रखें, ये दोनों काम जो आपको नजर आ रहे हैं, yesterday I ate 3 apples या आई क्लीन माई कार yesterday, ये दोनों के दोनों काम जो है अब इस वक्त नहीं हो रहे और ये दोनों के दोनों काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि ये दोनों काम माजी में चले गए। जहन में रखें कि जो काम हो रहा होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये लेक्चर दे रहा हूं, तो ये काम अभी हो रहा है। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद ये लेक्चर देना किस में चला जाएगा, माजी में चला जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी वो काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हुआ, उसके लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जहन में रखें कि कोई भी काम माजी में शुरू और ख़त्म नहीं हो सकता, हर काम जो है वो प्रेजेंट में ही शुरू होता है, फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो पास्ट में चला जाता है। ये जो लोग कहते हैं कि जी वो काम जो है वो माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। चलें मैं आपसे अगर कहूँ, चलें अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अब ऐसा करें कल कोई काम शुरू करके दिखाएं, जो गुजरी हुई कल है उसमें कोई काम शुरू करके दिखाएं और ख़त्म करके दिखाएं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम ना तो माजी को तब्दील कर सकते हैं और ना ही मुस्तकबिल को तब्दील कर सकते हैं। हमारे अंदर किस चीज़ की क़ुव्वत है कि हम हाल में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो कुछ हमने हाल में कर लिया, तो वो क्या होगा, जब वो हम काम मुकम्मल कर लेंगे तो खुद ब खुद किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपने नाश्ता कर लिया आज, तो अब मैं आपसे कहूँगा जी आपने आज सुबह आपने नाश्ता किया, ठीक है, तो अभी आप नाश्ता तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। तो इससे पहले, मेरे लेक्चर सुनने से पहले आपने जितने जितने काम किए वो सारे के सारे क्या हुए, वो सारे के सारे पास्ट में चले गए। तो जो भी हम काम करते हैं
तो वो तो कंटिन्यूस में है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, ठीक है। जब आप मेरा लेक्चर ये जो है ख़त्म कर लेंगे सुनना, यानी कि मुकम्मल कर लेंगे ये काम, तो फिर मेरा ये लिसनिंग टू माई लेक्चर क्या होगा, ये पास्ट में चला जाएगा, माजी के अंदर चला जाएगा। अब हम नजर डालते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम इन पास्ट सिंपल, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे हम कि पास्ट सिंपल में एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। पास्ट सिंपल यूजुअली कम्स विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम। जहन में रखेंगे पास्ट सिंपल जो है, जो पास्ट सिंपल टेंस है, एक तो ये कि जी वो जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, जो काम इस वक्त नहीं हो रहा, जो काम ख़त्म हो चुके हैं, माजी में चले गए, उन कामों को बयान करने के लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात वो ये है कि पास्ट सिंपल जो है आमतौर पर एक वक्त के साथ आता है, यानी कि आपको एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करना पास्ट सिंपल के अंदर ज़रूरी है ताकि जो है मायने की वजाहत हो सके। मिसाल के तौर पर, आई क्लीन माई कार येस्टरडे, मैंने कल अपनी गाड़ी साफ़ करी। तो आई क्लीन माई कार येस्टरडे। अब मैं आपसे पूछूं मैंने अपनी गाड़ी कब साफ़ करी, तो आप जवाब देंगे येस्टरडे, यानी कि कल। तो कल क्या जाहिर कर रहा है, टाइम को जाहिर कर रहा है। तो कल जो है वो येस्टरडे जो है किसको टाइम कर रहा है, टाइम को जाहिर कर रहा है। तो ये येस्टरडे क्या है हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। जहन में रखिए कि जो लफ्ज़ टाइम की वजाहत करता है, टाइम वाज़े करता है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। आई क्लीन माई कार, अब मैं आपसे कहूँ आई क्लीन माई कार व्हेन, तो आपका जवाब होगा येस्टरडे। तो येस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से लास्ट मंडे आई एट 3 बर्गर्स, पिछले पीर को मैंने क्या किया, 3 बर्गर खाए। तो मैंने ये 3 बर्गर कब खाए, पिछले पीर को। तो लास्ट मंडे मेरे लिए क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब जहन में रखें कि आम तौर पे जब हम बात करते हैं कि जी मैंने अपनी गाड़ी साफ़ की या मैंने 3 बर्गर खाए, तो हमें वक्त बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम वक्त नहीं बताएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग विदाउट एनी एडवर्ब ऑफ टाइम। अब नीचे जो आपको जुमले देखेंगे इसके अंदर कोई टाइम मौजूद नहीं होगा। फिर आप देखिएगा कि नोटिस कीजिएगा ये बात कि अगर हम टाइम इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या होता है। आई एट 3 बर्गर्स, अब मैं आपसे कहूँ जी मैंने 3 बर्गर खाए, तो अब आपके जहन में सवाल उठेगा जी कब, कल की बात हो रही है, परसों की बात हो रही है, या एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, या पिछले इतवार की बात कर रहा हूँ। तो आप ये बात तो समझ गए, आई एट 3 बर्गर्स ये माजी का तो जुमला है, यानी कि ये हमें पता लग रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस माजी की बात कर रहे हैं, यानी आप कब की बात कर रहे हैं। आप जो है 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, या आप 1 दिन पहले की बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते के पहले की बात कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा। अब हमें ये पता चल रहा है आई एट 3 बर्गर्स, मैंने 3 बर्गर खाए। अरे भाई कब खाए, अभी हमें ये नहीं मालूम। इसी तरीके से आई क्लीन माई कार, मैंने अपनी गाड़ी साफ़ की। तो अब सुनने वाले के लिए ये बात है कि जी उसके जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई तुमने गाड़ी साफ़ करी, अच्छा ठीक है, कब साफ़ करी। अब ये एक सवाल है जो आदमी के जहन में रह जाएगा। इसलिए जहन में रखें जब भी आप पास्ट एक्शंस की वजाहत करें, वो काम जो ख़त्म हो चुके हैं और अब नहीं हो रहे हैं, और उनको आप जब इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के साथ ज़रूर एक एडवर्ब ऑफ टाइम ज़रूर आप इस्तेमाल करें, वक्त की वजाहत ज़रूर करें, क्योंकि जो लिसनर है जो आपकी बात सुन रहा है उसके जहन में सवाल पैदा होगा कि जी आपने वो काम कब किया। ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए इससे पहले कि वो आपसे पूछे कि जी भाई कब किया, या भाई आई एट 3 बर्गर्स, अब आपने टाइम नहीं बताया, तो वो पूछेगा जी कब खाए, तो आप उसको वक्त बताएं। इसलिए ज़रूरी